लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वांचल का ये वो हिस्सा है जो अपने पिछड़ेपन को पीछे छोड़कर तरक्की के आसमान में तेज उड़ना चाहता है। लेकिन कौन सी वो परेशानियां हैं, वो मजबूरियां जिसकी वजह से लगता है जैसे पर काट दिए गए हैं। सबसे पहले बस्ती की मेरी ग्राउंड रिपोर्ट, उसके बाद सवाल जवाब। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का बस्ती शहर है। प्रदेश के तमाम शहरों की हालत बदली, लेकिन बस्ती की बेहाली जस की तस बनी रही। बस्ती ने सभी दलों को मौका देकर देख लिया। जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन बस्ती की किस्मत नहीं बदली। पीछे नेहरू की प्रतिमा है, ये बस्ती है, लेकिन एक ऐसा शहर जो दरअसल गुमनामी और पिछड़ेपन की वजह से आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। लखनऊ से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर बस्ती जैसे शहर तरक्की की इस रेस में आखिर क्यों पीछे छूट गए हैं? कौन से हैं वो मुद्दे जो बस्ती के लोग इन चुनावों में याद रखकर वोट डालेंगे? आइए उन्हीं से जानते हैं। बस्ती जिले में कानून व्यवस्था हाँफ रही है। चीनी मिलें बंद हैं, कभी सूखे तो कभी बाढ़ की मार से किसान बेहाल हैं। बेरोजगारी के दंश से बस्ती के नौजवान कसमसा रहे हैं। रोजगार की बहुत सी समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, कई सारी समस्याएं हैं। कि रोडों की कंडीशन बहुत बुरी है। यहाँ पर पढ़ाई का कोई ऐसा माहौल नहीं है कि जैसे यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं नहीं। मेडिकल फैसिलिटी जीरो, डॉक्टर तो 1% बैठते ही नहीं है। रोजगार के साधन में बस्ती हमारा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बस्ती बताने पे कि हम बस्ती जिले के नागरिक हैं तो बस्ती बताने में शर्म होती है। लखनऊ में जाता हूँ, बताता हूँ मैं बस्ती जिले का हूँ, तो बहुत शर्मनाक स्थिति है, कंडीशन है, जान लीजिए। बस्ती की सेहत सुधारने के लिए ओपेक देशों की मदद से यहाँ मिनी पीजीआई तो बना दी गई, लेकिन टेक्नीशियन न होने के चलते ये अब तक शुरू ही नहीं हो पाया। ये मिनी पीजीआई है, बस्ती में से बनाया गया ओपेक देशों के पैसे से। दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैनात है, लेकिन एक पूरा बड़ा हिस्सा इस अस्पताल का जैसे वीरान पड़ा हुआ है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि टीएमटी सेंटर हो, डायलिसिस सेंटर हो, मशीनें लगा दी गई, टेक्नीशियंस के अभाव में ये सब कुछ ठप पड़ा है। कितना बड़ा सवाल ये राज्य सरकार पर। दुर्भाग्य है कि यहाँ मशीनें पड़ी हैं, जंग खा रही हैं, ऑपरेटर नहीं है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं और मतलब शासन के जो मंत्री हैं, कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्या मशीन चल रही है। बस्ती जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। हरैया, कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदर और महादेवा। जिले की 5 विधानसभा में कुल 18,10,136 मतदाता हैं, जबकि 5 सीटों पर 58 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटें मिली थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी। बस्ती जिले में बिजली, सड़क, पानी समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं की दरकार है। जनप्रतिनिधि फिर से बस्ती के लोगों को सपना दिखा रहे हैं। अब बस्ती की जनता किसके वादों पर ज्यादा भरोसा करती है, फैसला 11 मार्च को हो जाएगा। बस्ती में अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। बेरोजगारी की घुटन, चरमराती हुई व्यवस्था, इन सब के बीच अगर आपको अपने शहर का नाम कुछ और बताना पड़े तो सोचिए क्या मजबूरी होगी। बस्ती के लोग यहाँ पर, क्या आप लोग सही में इत्तेफाक रखते हो? शख्स से वो कह रहा था कि मैं बताता ही नहीं कि मैं बस्ती का हूँ। सही है, हाथ उठाइए जो लोग मानते हैं। जब आपको अपने शहर की पहचान छिपानी पड़े, कुछ और बोलना पड़े, तो समझ लीजिए परिस्थिति कैसी है। उस शख्स ने आगे कहा, मैं कह देता हूं मैं गोरखपुर का हूं ताकि लखनऊ या इलाहाबाद में थोड़ी इज्जत बच जाए। ये हालत है इसकी। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ इस मंच पर शामिल हो रहे हैं। हरीश द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। निजामुद्दीन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेम शंकर द्विवेदी जी, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। सबसे पहले 1-2 जल्दी से आपसे सवाल ले लेते हैं यहाँ की जनता से, जिसके बाद हम रिपोर्ट दिखाएंगे। अमित शाह ने क्या कहा है, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, अखिलेश ने क्या कहा है और राहुल ने आज क्या कहा है। सवाल। मैडम, मेरा सवाल इस प्रदेश सरकार के अखिलेश यादव से है, सीधा सा, कि अखिलेश यादव देश के नहीं विश्व के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अदृश्य मेट्रो का उद्घाटन किया है। वह मेट्रो कहीं भी चल नहीं रही है,
तो केवल कागज में उद्घाटन है, कहीं लखनऊ में मेट्रो नहीं चल रही है। क्या यही काम बोलता है? एक्सप्रेस वे क्या क्या चला के दिखाया अखिलेश यादव ने। ठीक है, आप मान रहे चला के दिखाया, आप कह रहे चल नहीं। कहीं नहीं चल रही है मेट्रो। अभी लखनऊ आप जाइए, कहीं अगर मेट्रो चल रही हो, मैं बस्ती शहर छोड़ने के लिए तैयार हूं। जवाब दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहां सबसे पहले मेट्रो आपके बीच में आई है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, गुजरात में अभी मेट्रो नहीं है, हमारे घोषणा पत्र में मेट्रो नहीं था। एक सेकंड, आप चढ़े सर मेट्रो पे? एक सेकंड, आप चढ़े क्या मेट्रो पे? अभी आप चढ़े क्या मेट्रो पे? क्या करें? सवाल ही नहीं समझ में आ रहा। मैडम आवाज नहीं सुनाई पड़ मैं रहा। पूछ रही हूँ, शांत हो जाइए, नेताजी को सवाल नहीं सुनाई दे रहा। मेट्रो पे आप चढ़े हैं? मेट्रो अब मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब। कम टाइम में मेट्रो बनाया है, जितना समय होना आप चाहिए चढ़े उसके अंदर हैं? बनाया है। आप चढ़े हैं? हाँ या नहीं? चलेगी? हाँ या नहीं? नहीं चढ़े हैं? नहीं चलेगा, अभी नहीं हमने चढ़े हैं बना के ना? तैयार रखा है उसको। अभी नहीं चढ़े हैं ना? इसलिए हम एक उसका- बुलेट ट्रेन मोदी जी भी बहुत साल से दिखा रहे हैं, उस पर भी अभी तक कोई नहीं चढ़ा हिंदुस्तान में। नहीं, एक आपकी मेट्रो है, हमारे उसमें भी घोषणा कोई नहीं पत्र चढ़ा में अभी नहीं था। हिंदुस्तान में, उसके बाद भी हमने उसमें भी मेट्रो कोई नहीं बनाया। चढ़ा। आप आइए सवाल पूछिए। घोषणा पत्र नहीं था, उसके बाद भी बनाया। मेरा सवाल सभी दलों से है। हर पार्टी जाति धर्म से ऊपर होकर बात करती है, लेकिन टिकट देने में क्यों जाति धर्म देखती है? जवाब दीजिए सर। द्विवेदी जी, सांसद महोदय। देखिए, हमारी पार्टी योग्यता के आधार पर, पार्टी में काम करने वाले के आधार पर टिकट देती है। हमारे यहाँ अरे भाई सुनो ने यार, सुनिए। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, हमारी- जवाब सुन लीजिए। हाँ। हमारी पार्टी अगर जाति देख करके करती, धर्म देख करके करती, तो उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी से लोग प्रश्न करते हैं आपने मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया। हमारे पार्टी में जो काम कर रहा है, जो कार्यकर्ता है, जो योग्य है, उसको टिकट दे रही है, तो अपने आप स्पष्ट है। तो हमारे यहाँ जात धर्म और ये देख करके नहीं टिकट दिया जाता। चलिए, सिर्फ काबिलियत पैमाना है या नहीं है, ये जनता तय करेगी। दिलचस्प ये भी है कि इस बार 30 के करीब बेटों को, परिवार वालों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन उससे पहले आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनावी नतीजे आएंगे और केसरिया होली इस बार खेली जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इससे उत्तर प्रदेश में मोदी को 2019 का सबक मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। जब से मैंने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठाना शुरू किया है, जिनका लूट गया है, एक तरफ वो जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, गले लग रहे हैं। कोई बात ऐसी है जिसमें सपा और बसपा ने एक ही बात बोली हो। 15 साल में एक ही अपवाद आया, जब नोटबंदी हुई तो दोनों एक ही प्रकार का बोलने लगे, ये मोदी बेकार है। प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिन के बहाने बताओ हमें और आपको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया। सब पैसा जमा करा लिया, 500,000 सब जमा हो गया। और याद कीजिए वो वादा प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा था कि ये काला धन और भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और हर गरीब के अकाउंट में हम 15 लाख भेजने का काम करेंगे। बताओ 15,000 रुपया भी किसी के अकाउंट में आया हो तो बता दो। 11 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे, रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। अगली बार जब चुनाव में आप जाओगे तो ये जनता आपको दिल्ली में नहीं आने देगी, और उसकी शुरुआत अगर कहीं से हो रही है तो उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही है। भगवान शिव की तरह हिंदुस्तान के लोगों में एक तीसरा नेत्र होता है, और उस तीसरे नेत्र से वो भली भांति परख लेते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। कभी कभी हम लोगों को जब सच बुलवाना होता है किसी से,
तो हम कहते हैं कि खाओ गंगा मैया की कसम। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि गंगा मैया की भी कसम खा लो, सरजू मैया की भी कसम खा लो, बिजली काशी में 24 घंटे आती है कि नहीं आती है, समाजवादियों ने दी है कि नहीं दी है। ये जो भाषण और शब्द के हेर-फेर में सब कुछ बढ़ रहा है आगे, बहुत दिलचस्प है। अमित शाह ने आज राहुल गांधी की नकल की है, वो भी जरा देख लीजिए, फिर सवाल जवाब। दो शहजादे देखते हैं ना, टीवी पर आ जाते हैं, नए कपड़े पहनकर बन ठन कर देखते हैं, आप नहीं देखते हैं? देखो भाई, एक से अपनी मां परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान, और वो दोनों से उत्तर प्रदेश परेशान है। मैं नहीं कहता भैया, शीला दीक्षित जी ने कहा है कि राहुल बाबा अभी मैच्योर नहीं हुए। जोर जोर से बोलते हैं और कहते हैं, मोदी जी बताओ, 2.5 साल हो गए, आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप मोदी जी को सवाल कर रहे हो? काट फेंक दो एक समाजवादी पार्टी की सरकार को और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। गाय, बैल, भैंस, इसके खून की नदियां उत्तर प्रदेश के अंदर बहाएंगी। हम भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नदियां बहें, मगर गाय, भैंस, बैल के खून की नहीं, दूध और घी की नदियां बहाना चाहिए। अयोध्या की लड़ाई इस बात बहुत दिलचस्प है और कई वर्षों के बाद बीएसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पर उतारा है, लेकिन क्या होगा? बीजेपी के बारे में कह रहे हैं भगवान भरोसे। एक सवाल जल्दी से और लेते हैं, आप आइए, सवाल पूछे। मैं समाजवादी सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रदेश में जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में 2 मंत्रियों को बर्खास्त किया था, उसमें बस्ती में, आप आज बस्ती में आई हुई हैं, बस्ती से हरैया से विधायक हैं, कैबिनेट में मंत्री रहे राजकिशोर सिंह, अभी 2 महीने पहले वो भ्रष्टाचार के खनन घोटाले में वो निकाले गए, बर्खास्त किए गए। आखिर आज उनको टिकट देने के बाद कैसे वो 2 महीने में पवित्र हो गए और समाजवादी ने उन्हें फिर से टिकट दे दिया? गायत्री प्रजापति, एक के बाद एक ऐसे नाम जिनको आपने टिकट दिया है, आरोप इतने गंभीर हैं, जनता सवाल पूछ रही है सर उस पर। आरोप किसी पे भी लगाया जा सकता है। सुने प्लीज। आरोप किसी पे भी लगाया जा सकता है, जब तक आरोप साबित न हो तब तक वो चीज मानी नहीं जाएगी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि बदायूं में रेप हुआ, लेकिन वो झूठा निकला। ठीक, देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनके मुख्यमंत्री ने स्वयं आरोप लगा करके बर्खास्त किया है। अब ये कह रहे हैं आरोप झूठा है, किसी दूसरे ने नहीं लगाया, इनके मुख्यमंत्री ने लगाया है। बर्खास्त भी इनके मुख्यमंत्री ने किया है। हमने इसलिए बर्खास्त कर दिया कि कोई हमारे ऊपर उंगली न उठा पावे, लेकिन आरोप झूठा है। एक सेकंड, रैली में नहीं आए हो तुम, समझ रहे हो मेरी बात? रैली में नहीं आए हो, शांत रहिए। और आप लोगों का चेहरा से पूरा देश देख रहा है, शो खराब करने मत आइए यहाँ पे, समझ गए बात को? कोई किसी की बात नहीं सुन पा रहा आप जैसे लोगों की वजह से। राहुल गांधी ने आज देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहा, उनकी तुलना चूहा से कर दी। आपको लगता है यही वो राजनीति का स्तर है जो इस देश में होना चाहिए? बड़े होरहान वीरवान जो आपके राहुल गांधी हैं, ऐसी भाषा क्यों गिराते चले जा रहे हैं? राहुल गांधी ने ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अलबत्ता देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से निचले स्तर पर उतर करके बात कर रहे हैं और जगह जगह भाषण दे रहे हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पूरे देश के होते हैं और देश के प्रधानमंत्री को कभी भी निचले स्तर पर उतर करके ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस तरीके से वो करते आ रहे हैं। अभी बहुत सारे सवाल हैं, सबका जवाब बहुत टाइम मिलेगा, सबके सवाल मैं लूंगी, उधर भी आऊंगी नीचे भी, लेकिन उससे पहले अयोध्या की ये रिपोर्ट आपको दिखा देती। अयोध्या की गलियों में घूमते मोहम्मद बज़मी की पहचान कल तक एक प्रॉपर्टी डीलर की थी, लेकिन इन्हें लोग अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर जानते हैं। अब तक किसी भी पार्टी ने
अयोध्या से कभी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन मायावती ने अयोध्या से मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर सारे समीकरण बदल दिए। इतिहास में पहली बार हुआ है, जब से देश आजाद हुआ है तब से किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं की। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बहन कुमारी मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी का, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल कायम करने के लिए अयोध्या विधानसभा से बज़मी सिद्दीकी को टिकट दिया। मोहम्मद बज़मी अयोध्या में घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। सवाल मुस्लिम वोटों का है, लिहाजा निशाने पर समाजवादी पार्टी है। अरे जो आदमी अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? मौका पाया तो अपने बाप को भी रगड़ दिया। अयोध्या में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मुस्लिम वोटों की दरकार है, तो वहीं 3 बार दल बदल चुके बीजेपी प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता मोदी भरोसे हैं। नोटबंदी जैसा फैसला, ऐतिहासिक फैसला लेकर लोगों के घर में बस गए, मन में बस गए मोदी जी। और इस समय मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि इस विधानसभा में तो एक तरफा चुनाव है। 1991 से लगातार 21 बरस तक अयोध्या विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 2012 में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। बीएसपी से मुस्लिम प्रत्याशी उतरने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट बरकरार रखने की चुनौती है। तो बीजेपी अपना किला वापस पाने के लिए मोदी नाम केवलम का मंत्र जप रही है। बीजेपी के लिए अयोध्या सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि एक प्रतीक है, जिसके दम पर उसने पहली बार देश की राजनीति में अपना रथ चलाया था। राम मंदिर आंदोलन के बाद पहली बार बीजेपी जब पिछले विधानसभा चुनाव में ये सीट हार गई थी तो इसकी काफी चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार अयोध्या आकर लगता है कि राम की इस नगरी में भी इस बार बीजेपी को ये सीट जीतने के लिए राम नाम से ज्यादा मोदी के नाम का ही भरोसा है। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, अयोध्या आज तक। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, बस्ती में बहुत सारे सवाल हैं। 2-3 सवालों के साथ इस बार हम ब्रेक पर जाना चाहते हैं। आप जी मैम, मैं सांसद जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि 3 साल इनको हो गया है सत्ता में रहते हुए, सांसद जी हैं, ये बताइए ये अपने गांव का सिर्फ अपने ग्राम का कोई विकास किए हैं, सिर्फ ये अपने घर बनवाने में बिजी हैं? देखिए उन्होंने, सुनो भाई, अगर सुनेंगे नहीं मैं चला जाऊंगा आगे। यहाँ सुनिए पूरी बात, प्लीज शांत हो जाइए, पूरी बात सुनिए, प्लीज शांत रहिए। आपका नाम क्या है भैया? उठिए। संदीप जी। जी सर। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया। जी बताइए। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में या बहुजन समाज पार्टी की सरकार में विधायक और सांसद अपने गांव का ही विकास करते, इस नाते इन्होंने पूछा। मैं पूरे बस्ती विकास करने के लिए बना हूँ, हर गांव का विकास करने के लिए बना हूँ, हर गांव में बिजली लगवाने के लिए बना हूँ, बस्ती से इलाहाबाद ट्रेन चलवाने के लिए बना हूँ, बस्ती से दिल्ली के लिए ट्रेन चलवाने के लिए बना हूँ, उज्ज्वला योजना लाभ देने के लिए बना हूँ। मैं अपने गांव विकास करने के लिए चलिए, इसी के साथ हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राज तिलक में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सवाल होंगे। तालियों के साथ छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए राज तिलक। बस्ती की जनता का जबरदस्त स्वागत राज तिलक के इस एपिसोड में। लेकिन इससे पहले कि सवाल जवाब हो, एक बार आपको सुना देते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक से। प्रधानमंत्री को भी कब्रिस्तान और शमशान की बात करनी पड़ रही है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कसाब कहना पड़ा है, और आप भी अपनी हर सभाओं में कब्रिस्तान जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। खुलकर आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। देखिए, हम हिंदू मुसलमान के आधार पर बांट नहीं रहे हैं, हम लोग उन इश्यू को उठा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर जनता की आवश्यकता क्या है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य की सुविधा है, स्कूलों में शिक्षक हो, नौजवानों के लिए रोजगार मिले, किसानों को बेहतर अवसर मिले, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। दुर्भाग्य से प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पर विकास का पैसा या तो सफाई चला गया या विकास का पैसा कब्रिस्तान पे लगा है। अब सिर्फ और सिर्फ बस्ती के लोगों के सवाल जवाब होंगे, बस शांति से आप लोग रहिएगा। कोशिश ये होगी ज्यादा से ज्यादा मैं सवाल लूं। आप पूछे मैम। थैंक यू मैम। मैं कहना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों से, हालांकि ये सब मेरे भाई हैं, लेकिन दुख हुआ मैं एक अकेली महिला वहां बैठी थी और किसी ने इस बात का ख्याल नहीं रख पाया कि स्थान दे दें।
कैसे सुरक्षा होगी महिलाओं की? आप भी महिला हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और महिला का सवाल था, आपका भी इसी से जुड़ा सवाल था। मुझे समाजवादी पार्टी के निजामुद्दीन जी से क्वेश्चन है, जो मुख्यमंत्री जी की जो धर्म पत्नी है डिम्पल जी, जब उनको सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो बाकी प्रदेश की महिला कैसे सुरक्षित होगा? आप बीजेपी से हैं? बीजेपी से हाँ, बीजेपी से। चलिए ठीक है, ईमानदारी से बता दिया कीजिए। हम यहाँ के जान महिलाओं की सुरक्षा सवाल है, कार्यकर्ता है, पूछ सकते हैं सवाल। महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। आपके जो सपोर्टर आए हैं, जो यहाँ नारेबाजी कर रहे थे, उनकी वजह से उनको उठ के बाहर आना पड़ा। आप अगर ऐसे शो में महिलाओं की सुरक्षा नहीं इंश्योर कर सकते, कैसे यकीन करें कि प्रदेश में प्रदेश की सरकार ने सबसे ज्यादा महिलाओं को सुरक्षा दिया है। उत्तर प्रदेश में कहीं महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हुआ है। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10-90 कोई भी आदमी टेलीफोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा के तुरंत कार्रवाई होती है। महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप समझे नहीं क्या सवाल? इस महिला को वहाँ से उठ के क्यों आना पड़ा, ये समझा दीजिए जरा। ये भीड़ में भाजपा के लोग हैं जो गुंडाई कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की बहुत जिम्मेदारी पूर्वक काम किया है। बुलंदशहर में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है, कई हत्याएं महिलाओं के साथ हो रही हैं और उस पर अब समय से कार्रवाई नहीं होती है, थानों में रिपोर्ट नहीं लिखे जाते हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में कहा कि जितने रिपोर्ट हमारे पास आए हैं उसका ये मैं जवाब दे रहा हूँ, थानों पर निर्देशक रिपोर्ट नहीं लिखना है। अगला उत्तर सवाल। प्रदेश में महिला मेरा क्वेश्चन भाजपा से रहेगा। माइक ना पकड़े, माइक में पकड़ रही हूँ आप। मेरा क्वेश्चन भाजपा रहेगा कि इतने दिन से कह रहे हैं कि तरक्की आएगी। बस्ती में तो एक इंस्टीट्यूट भी नहीं है, यहाँ के छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं, वहाँ अपना अगर बस्ती का नाम बताते हैं तो अलग छात्र जानते नहीं है बस्ती कहाँ है। हमें गोरखपुर या अयोध्या बताना। ऐसा क्यों है सांसद महोदय? देखिए, ये सही है कि बस्ती में इंस्टीट्यूट नहीं है। एक यूनिवर्सिटी भी बस्ती में आई थी और कभी भी कोई भी सरकार कोई भी सरकार अगर यूनिवर्सिटी खोलती है तो मंडल केंद्र पर खोलती है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का फेल्योर है कि वो यूनिवर्सिटी चली गई सिद्धार्थनगर। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। भारत सरकार ने बस्ती में मेडिकल कॉलेज दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश में 5 दिया, जिसने बस्ती में दिया। हमारी सरकार आई है, मेडिकल कॉलेज में दे रहा हूँ। आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज। एक सवाल मैं आप तीनों से पूछना चाहती हूँ, PGIM गई थी मैं, मिनी जो PGI है आपका, ओपेक कंट्रीज के पैसे से ये बना था। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर है कि डायलिसिस सेंटर है, टेक्नीशियन नहीं है। अरे सर, सवाल भी सुन लीजिए। आजाद जी ने पैसा दिया था, आजाद जी ने पैसा दिया था। PGI की ऐसी हालत क्यों है, जवाब दीजिए एक एक करके। यूनिवर्सिटी के जहाँ तक सवाल है, यूनिवर्सिटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मानव संसाधन क्या वो अटक रहे हैं आप? 2.5 साल पहले। अरे सर, एक सेकेंड, अटक क्यों रहे हैं? PGI पर सवाल है, क्यों ठप पड़ा हुआ है आपका डायलिसिस सेंटर? वहाँ पे मशीन में जंग लग रही है क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, वीरान पड़ा हुआ है अस्पताल का एक हिस्सा। ऐसी हालत क्यों है? डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं आज खुद वहाँ गई हूँ, डायलिसिस सेंटर चल रहा है, डायलिसिस सेंटर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। क्या डायलिसिस सेंटर चल रहा है? नहीं चल रहा है, ये शर्मनाक है। अरे मैडम, बस्ती में PGI नहीं है। ये शर्मनाक है कि आप मंच पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। बस्ती में PGI नहीं है मैडम। PGI मिनी नहीं है यहाँ पे। PGI नहीं है, PGI मिनी नहीं है यहाँ पे, बस्ती में नहीं है PGI। आज ही हमने शूट करके दिखाया है और ये तमाम लोग गए थे और वहाँ डायलिसिस सेंटर है। बस्ती में PGI है। आप मतलब मंच पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। बस्ती में PGI नहीं है मैडम। मंच पर खड़े होकर आप झूठ बोल रहे हैं, मंच पर खड़े होकर। बस्ती में PGI पता ही नहीं है कि बस्ती में PGI है। एक सेकंड, मैं सवाल ले रही हूँ, इस हिस्से से मैं सवाल, अब इस हिस्से से मैं बतौर छात्र संघ अध्यक्ष सवाल पूछो जल्दी। समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 साल से सरकार में है, 1992 के बाद अभी तक UGC बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। हमारा बगल में कॉलेज है,
वो मिटने के कगार पर है, वो मिटने के कगार पर है। समाजवादी पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों में सरकार से अभी भी उच्च शिक्षा का गठन हमारे यहाँ नहीं हो पाया आयोग का। क्यों उच्च शिक्षा का गठन नहीं हो पाया है? हमारी सरकार ने सारे मंडलों में यूनिवर्सिटी कायम किया है। प्लीज, हमारे सरकार ने सभी मंडलों में यूनिवर्सिटी कायम किया है। चूंकि सिद्धार्थनगर हमारा छोटा भाई है और वहाँ बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब है, तो हमने गरीबों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिद्धार्थनगर मैं माननीय सांसद माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी साहब आए थे, राम जानकी मार्ग को महामार्ग और बस्ती जिले के रिंग रोड देने की बात की थी, उसमें क्या हुआ? जवाब दीजिए। महामार्ग और रिंग रोड की बात की थी। महामार्ग और रिंग रोड की बात हुई थी, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है? किया यादव जी ने नहीं हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है। रिंग रोड का 3 सर्वे हो चुका है, 1.5 साल पहले घोषणा हुई है, उसका चिन्हित हो रहा है, उसकी जानकारी ले लीजिए। महामार्ग की जो बात है, राम जानकी मार्ग की, एनओसी उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिया, भारत सरकार ने कार्रवाई पूरी कर दी है, इसकी जानकारी लीजिए। और रिंग रोड जहां आपका गांव वहीं से निकल रहा है। एक सवाल मेरा है सर, मैं आजकल हर जगह शहर शहर घूम रही हूँ उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी से कोई सवाल तक नहीं पूछना चाहता है। ऐसी हालत, ऐसी नौबत क्यों आ गई है, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी विकास को चाहती है और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। जवाबदेह मुद्दों पर ये दोनों सरकारें हैं, इस नाते कांग्रेस पार्टी रचना और विकास की बात करती है और हर जगह कांग्रेस इस तरीके से जुमलेबाजी नहीं करती है। जुमलेबाजी वाले लोगों ने अपने अपने लोगों को खड़ा करके झूठे क्वेश्चन रियलाइज करते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सही बात करती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की बात करती है। अगला सवाल, एक सेकंड, आप शांत रहिए। देखिए, ऐसे उत्तेजना दिखाने से ठीक नहीं होगा, शांत रहिए। मैम, स्टेडियम के लिए इतने पैसे आते जाते कहाँ हैं मैम? स्टेडियम के लिए जो पैसे आते हैं, समाजवादी पार्टी से सवाल है। बस्ती के लिए, स्टेडियम के लिए मैं सफाई गई थी, बहुत चमक रहा है वहाँ का स्टेडियम, 2 स्टेडियम बन रहे हैं। हमने बस्ती को क्यों भुला जाते हैं अखिलेश बाबू? उच्चीकृत कराया है। पहले इससे पूछिए कि बस्ती स्टेडियम की हालत कितना खस्ता था। हमने अपने सरकार में स्टेडियम को संवारा है। आपको तो हर बात ही झूठ लगती है। एक सेकंड। युवा अखिलेश जी की पार्टी से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, युवा बेरोजगार है और उसकी नौकरी के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रहा है, बिना पैसे के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, केवल सफाई महोत्सव और चंगरमा में केवल नौकरी, जो चंगरमा के लोग हैं उनको नौकरी दी जा रही है, ये कौन सा अन्याय है? आप बताएं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे ज्यादा नौकरी दिया है। हमने कहा है 1.5 लाख से ज्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दिया है। एक सेकंड, कोई जवाब नहीं सुन पा रहा है। अगर आप लोग शांत नहीं रहेंगे, क्या जवाब है इसका? हर जगह ये इल्जाम कि कुछ खास लोगों को नौकरी लिखती है, सिर्फ सफाई के विकास पर आपकी नजर रहती है, जवाब है इसका? या ये भी झूठ है? हमने नौकरी दिया, अभी लेखपालों की भर्ती कराया है, एकदम फेयर सिलेक्शन कराया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, मैं आम जनता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, 3 साल से इनकी गवर्नमेंट है और 3 साल से यहाँ के सांसद हैं, बस्ती के लिए सिर्फ जुमलेबाजी किए हैं, कुछ नहीं किए। जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी, कुछ नहीं। मैडम उन्होंने कहा मैं आम आदमी हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता है। पहली बात, आपने एक महिला ने प्रश्न किया, आपने कहा वो भाजपा की नेता, इसलिए प्रश्न उठता नहीं है, वो समाजवादी पार्टी की नेता है। मैंने क्या किया, ये बस्ती की जनता 11 तारीख को रिजल्ट दे करके बता देगी, बस्ती जनता बता देगी। एक सवाल मैं इधर से लेना चाहता हूँ, एक सवाल आप पूछिए। मैडम मुझे ये कहना है कि हमारे यहाँ चिकित्सा सेवाएं जो हो रही हैं, हमारे यहाँ हर डॉक्टर की, चाहे कैली हो चाहे जिला हॉस्पिटल हो, हर जगह डॉक्टर की कमी है, इसकी पूर्ति कब होगी? मैडम एक सवाल। ये साहब को तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि पीजीआई मिनी है यहाँ पर, तो ये क्या बताएंगे डॉक्टर्स की कमी के बारे में? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस्ती में आज इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कल हमारी टीम पहुंचेगी महाराजगंज और वहां पर होगा राज तिलक। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।